जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज का डेट है 5 अप्रैल और करंटली टाइम हो रहा है 3:36। मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आज हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, ट्रेड लेने का रीजन, साइकोलॉजी और माइंडसेट मेरा क्या था। सबसे पहले देखें तो बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के साथ बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई, फिर बैंक निफ्टी ने ग्रीन बनाते हुए धीरे धीरे बैंक निफ्टी करके ऊपर गया। यहाँ पे कोई सेटअप बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन करता है ये कैंडल, ये रेड वाली कैंडल, तो मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता था। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया और ऑप्शन भी बहुत तेजी से अप एंड डाउन हो रहा था, तो यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड बना ही नहीं। यहाँ तक मैंने वेट किया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया। ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे, इस जगह पे। ट्रेड मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ के बाद इतने देर कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी ने इस यहाँ इसके ऊपर एक हेवी ब्रेकआउट मिला, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट देखे तो हम लोग 11 बजे से लगभग 2 बजे तक यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया और ये कैंडल ने एक हेवी ब्रेकआउट दिया। मैंने रनिंग कैंडल में कोई ट्रेड नहीं लिया। बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया। नीचे आने के बाद अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन कर रहा था, ठीक है। इस लेवल को, ब्रेकआउट लेवल को। तो जो कल का सेटअप था वही सेम आज का सेटअप है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड किया, यहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर गया और इस रेड कैंडल में मैं एग्जिट कर गया, क्योंकि इस रेड कैंडल ने इस पिछले ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन कर दिया था। इसलिए मैं एग्जिट कर दिया और टाइम भी यहाँ पे 2 ऑलमोस्ट 2:30 बजने वाले थे, तो 2:30 बजे के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल इस ग्रीन वाली कैंडल को ब्रेक ना करता तो मैं यहाँ पे ट्रेड में बना रहता और हो सकता है मुझे यहाँ तक का मतलब मैं प्रॉफिट बुक करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन वाली कैंडल को ब्रेक डाउन दिया, मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे ऑर्डर बुक पे देखें तो मैंने 2:20 पे लिया और 2:37 पे मैंने इसको बुक कर दिया। अब 2:20 वाली कैंडल, 2:20 वाली ये रेड वाली कैंडल है, ठीक है। कल भी मैंने यहीं पे ट्रेड लिया था, रेड कैंडल में ही ट्रेड लिया था और यही सेम सेटअप था। और यहाँ पे और 2:37 यानी 35 जैसे ही बैंक निफ्टी इसको ब्रेक डाउन दिया, मैंने यहाँ पे आके अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। हो सकता था कि बैंक निफ्टी ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे हो सकता था बैंक निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करके और नीचे आया, इसलिए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। तो आज की ट्रेड एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी, ट्रेड लेने का साइकोलॉजी, माइंडसेट, प्राइस एक्शन क्या था। सबसे बड़ी बात है प्राइस एक्शन। यहाँ पे मैं डाउन साइड का ट्रेड ले ही नहीं सकता था। अगर नीचे भी जाता तो मैं डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में है, तो मैं अब ट्रेंड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। तो आज की अगर पोजीशन में जाके देखें तो मात्र 43 का ही प्रॉफिट, जो कि ब्रोकरेज से भी कम है, ब्रोकरेज से ज़्यादा लग जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता तो मुझे प्रॉफिट ऑलमोस्ट मिल सकता था 150 पॉइंट्स का। लेकिन खैर कोई नहीं, ऐसा हमेशा होता नहीं है। हम लोग फिर एक नए दिन अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट का वेट करना है। इसका अफसोस हम लोग को करना नहीं है। अगले दिन फिर हम लोग को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उसी हिसाब से हम लोग फिर एक नए ट्रेड प्लान करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।